नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की मैराथन क्लास। ये इस क्लास का तीसरा पार्ट है। यदि आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने और सुनने की क्षमता जांच के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प में दिया गया एनीमोमीटर हवा की गति मापने के लिए, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए और हाइग्रोमीटर हवा में नमी आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में होता है। क्वेश्चन नंबर 52। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। सिरका मुख्य रूप से जल और 5 से 8% एसिटिक अम्ल CH3COOH का घोल होता है। इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण जैसे अचार बनाने में किया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, खट्टे दूध में या दही में लैक्टिक अम्ल और नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 53। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? जांघ की हड्डी, इनेमल, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनेमल। हमारे दांत की बाहरी सफेद परत को इमेनल टूथ इनेमल कहते हैं। ये मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट और हाइड्रोक्सीएपेटाइट से बनी होती हैं और ये पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यदि प्रश्न में सबसे मजबूत हड्डी पूछी जाए तो उत्तर फीमर जांघ की हड्डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी में एक असाधारण तापीय प्रसार का गुण पाया जाता है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री तापमान पर इसका आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे अधिक होता है। यही कारण है अत्यधिक ठंड में भी झीलों और नदियों के नीचे का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है, जिससे जलीय जीव जीवित रह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एलपीजी गैस सिलेंडरों से रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एथिल मरकैप्टन। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण प्राकृतिक रूप से गंधहीन गैस होती है। इसका रिसाव हो तो दुर्घटना से बचने के लिए इसमें बहुत तीखी गंध वाला रसायन एथिल मरकैप्टन CH2C2H5SH मिलाया जाता है, जिससे तुरंत रिसाव का पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। इसी कारण इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम, ओम मीटर, वॉट,
एम्पियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम मीटर। ओम मीटर। किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर L अपॉन A होता है, जहां पी रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। ये पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, वस्तु की लंबाई या मोटाई पर नहीं। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2 और CO, SO2 और NO2, CH4 और CFC, N2 और O2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SO2 और N2, NO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। जब ये वर्षा के जल के साथ धरातल पर गिरती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, फेफड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हृदय। पेसमेकर एक छोटा सा मेडिकल उपकरण है जो हृदय की धड़कन को नियमित करने के लिए सीने में लगाया जाता है। ये हृदय की अमान्य या धीमी धड़कन को ठीक करने के लिए या हल्के विद्युत संकेत भेजता है। कुदरती पेसमेकर ऐसे नोड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेखीय संवेग संरक्षण। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति के तीसरे नियम और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। जब रॉकेट के पीछे से ईंधन जलकर बहुत तेज से गैस निकालता है तो उतना ही संवेग रॉकेट को ऊपर की दिशा में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61। ब्लीचिंग पाउडर भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र CaOCl2 होता है। यह शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है और इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण तथा कपड़ों को रंगहीन करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 62। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, एस्कॉर्टिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस्कॉर्टिक अम्ल। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना रोग हो जाता है। ये आंवला, नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। स्पिग्मोमेनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रक्त शर्करा, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, शरीर का तापमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। स्पिग्मोमेनोमीटर वह उपकरण है जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापा जाता है।
एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 और 80 mmHg सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 64। तारे का रंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? उसके आकार पर, उसकी दूरी पर, उसके पृष्ठ तनाव पर, उसके पृष्ठीय ताप पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसके पृष्ठीय ताप। किसी तारे से निकलने वाला प्रकाश का रंग उसके सतह के तापमान को दर्शाता है। सबसे गर्म तारे नीले दिखाई देते हैं, मध्यम तापमान वाले तारे जैसे सूर्य पीले दिखाई देते हैं और सबसे कम तापमान वाले तारे लाल दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। परमाणु बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, जिसमें भारी नाभिकीय जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार कर उसे तोड़ा जाता है। वहीं सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी, विटामिन ए और डी, विटामिन ई और के, विटामिन ए और के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है जल में घुलनशील, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वसा में घुलनशील। विटामिन ए, डी, ई और के। इसे याद रखने की ट्रिक है कीड़ा। जल का अधिकतम शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है? कुएं का जल, नल का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा जल। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से आसवन की प्रक्रिया द्वारा बनता है, इसलिए इसे जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसमें अशुद्धियां और खनिज लवण बहुत कम मात्रा में होते हैं। हालांकि वायुमंडल के निचले हिस्से में प्रदूषण के कारण यह थोड़ा अम्लीय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 68। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? 20 दिन, 120 दिन, 60 दिन, 180 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 120 दिन। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद प्राणी या क्षतिग्रस्त आरबीसीज प्लीहा और यकृत में नष्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69। किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, अंतरिक्ष में, ध्रुवों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। वस्तु का भार W बराबर mg होता है। पृथ्वी के आकार, चपटा होना और घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसलिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 70। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण, गैल्वनीकरण, मिश्र धातु बनाना, बल्कनीकरण।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैल्वेनीकरण। लोहे को हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकने और उस पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ता जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। मनुष्य के मसूड़ों में खून आना और दांत ढीले होना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? विटामिन ए, विटामिन बी, B1, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। ये स्कर्वी रोग के लक्षण है जो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है जो मसूड़ों और त्वचा के ऊतकों को मजबूत रखता है। क्वेश्चन नंबर 72। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर, अंध बिंदु पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेटिना के आगे। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक के बड़ा होने या लेंस की वक्रता बढ़ने के कारण दूर की वस्तुओं से आने वाली किरणें रेटिना तक पहुंचने से पहले ही रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं। इससे दूर करने के लिए अप्पर लेंस लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। वो क्वेश्चन नंबर 73। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, 12, 14, 13। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13। एल्यूमिनियम संकेत Al का परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु द्रव्यमान लगभग 27 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यानी इसकी संयोजकता +3 होती है। क्वेश्चन नंबर 74। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? बल, ऊर्जा, शक्ति, आवेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। इसका एसआई मात्रक वॉट या जूल प्रति सेकंड होता है। ध्यान रहे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? केवल माता के, केवल पिता के, माता और पिता दोनों के, पर्यावरण पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पिता के। मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में 23वां जोड़ा केवल XX होता है, जबकि पुरुषों में ये XY होते हैं। जब पिता से X गुणसूत्र आता है तो लड़की XX बनती है और जब पिता से Y गुणसूत्र आता है तो लड़का XY बनता है। अतः लिंग निर्धारण मुख्य रूप से पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन, 50 से 75 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।